हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो बेसिकली एनिमल किंगडम जो आपका चैप्टर है, इसमें से किसी न किसी क्लास के ऊपर आपको इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि महत्वपूर्ण लक्षण लिखने के लिए जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्रमशः हम आपको यहां पे पूरे के पूरे, चाहे वो आपका क्लास मैमेलिया हो, चाहे वो क्लास एम्फीबिया हो, चाहे वो आपकी क्लास रेप्टिलिया हो, पूरा का पूरा यहां पे हम आपको क्रमशः एक एक करके कवर कराने वाले हैं। सबसे पहले जो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो है क्लास मैमेलिया, यानी कि मैमेलिया या स्तनी वर्ग क्या होते हैं, मैमेलिया या स्तनी वर्ग के कितने प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सामान्य लक्षण हैं, वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहां पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मैमेलिया यानी कि स्तनी वर्ग की, तो क्लास मैमेलिया में आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो भी प्राणी आते हैं वो विकसित प्राणी आते हैं, यानी कि वेल डेवलप्ड प्राणी आते हैं। और मैमेलिया के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी हैं सभी के सभी कशेरुकी प्राणी होते हैं, यानी कि कार्डेट्स होते हैं। तो मैमेलिया में सबसे पहले तो आपको यही चीज रखना है कि इसके अंतर्गत अत्यधिक विकसित कशेरुकी प्राणी आते हैं। और इस वर्ग में आपको याद रखना है कि लगभग 5000 जीवित प्रजातियां आती है। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी विलुप्त प्रजातियों को शामिल किया गया है जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। चलिए अब देखते हैं मैमेलिया वर्ग के प्रमुख लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लक्षण है वो हम देखेंगे। पहला महत्वपूर्ण लक्षण देखिए क्या है कि इस वर्ग के जो भी सदस्य होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे चाहे ध्रुवीय प्रदेश हो अर्थात ठंडे प्रदेश हो, या इसके अलावा रेगिस्तान वाला प्रदेश हो, या जंगल या घास के मैदान हो, तथा अंधेरी गुफाएं हो, आदि स्थानों पर मैमेलिया वर्ग के प्राणी पाए जाते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पहला महत्वपूर्ण लक्षण तो यही है कि इस वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं सभी के सभी सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के जगहों में अवेलेबल होते हैं, अर्थात पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, यानी मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। तो मैमेलिया वर्ग के जितने भी प्राणी हैं इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इसी आधार पर इस वर्ग को स्तनी वर्ग भी कहते हैं। चूंकि मैमेलिया वर्ग के सभी प्राणियों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इसी कारण से इस वर्ग का नाम स्तनी वर्ग भी रखा गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि ये गर्म रुधिर वाले एवं नियत तापी, जिसको कि आप समतापी भी कह सकते हैं। तो इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जो जीव होते हैं वो गर्म रुधिर वाले होते हैं, अर्थात वार्म ब्लडेड एनिमल आते हैं। वह साथ ही साथ समतापी होते हैं। समतापी का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनमें ताप हमेशा समान बना रहता है उन्हें हम समतापी एनिमल कहते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज तो आपको यह ध्यान में रखना है कि मैमेलिया के अंतर्गत सभी के सभी गर्म रुधिर वाले जीव आते हैं। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल ह्यूमन यानी कि मानव को आप ले सकते हैं। तो मानव एक गर्म रुधिर वाला प्राणी होता है। और साथ ही साथ मैमेलिया वर्ग के सभी प्राणियों का आपको याद रखना है कि टेम्परेचर जो है समतापी होते हैं, अर्थात समान ताप वाले होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है देखिए कि इनके शरीर पर बालों का आवरण पाया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट विशेषता है मैमेलिया वर्ग की। तो मैमेलिया वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं सब में आप पाएंगे कि इनमें बालों का आवरण पाया जाता है। चाहे वो मानव हो, चाहे वो किसी प्रकार के एनिमल्स, कोई भी पशु हो, उनमें आप पाएंगे कि बालों का आवरण जरूर उनके बॉडी में पाया जाता है। पांचवी देखिए महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि शरीर जो होता है वो सिर में, ग्रीवा में एवं पुच्छ में विभक्त होता है। तो मुख्य रूप से बॉडी आपको याद रखना है कि बेसिकली जो है तो हेड में, ग्रीवा में और पुच्छ में यानी कि टेल 3 भागों में विभक्त होता है। अगला इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है देखिए कि धड़ जो होता है, धड़ पर 2 पाद पाए जाते हैं। पाद का मतलब होता है पोर्स। तो धड़ पर 2 पाद पाए जाते हैं यानी कि लिंब पाए जाते हैं, जो कि पंचागुलिक होते हैं। और ये तैरने में, दौड़ने में और ऊपर चढ़ने आदि कामों के लिए उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि धड़ पर यानी कि जो धड़ वाला बीच वाला पोर्शन होता है उसमें आप पाएंगे कि 2 प्रकार के लिंब यानी कि 2 प्रकार के पाद पाए जाते हैं। एक तो अग्रपाद और दूसरे पश्चपाद। उनमें आप पाएंगे कि अंगुली कितनी होगी, 5 होती है। और ये
बेसिकली तैरने, दौड़ने और चढ़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है, देखिए कि इनमें जो दांत होते हैं, मैमेलिया वर्ग के जो भी जीव होते हैं, इनमें जो दांत होते हैं वो मुख गुहिका में गड्ढे में स्थित रहते हैं और इस प्रकार के दांत को हम गर्तदर्ती या थिकोडोंट कहते हैं। और दांत कई प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के दांत को हम विषमदंती या हेट्रोडोंट कहते हैं। देखिए दो यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये कि जिन प्राणियों में जो दांत होते हैं वो गड्ढेनुमा संरचना में धंसे हुए होते हैं, ऐसे दांतों को हम थिकोडोंट कहते हैं, यानी कि गर्तदंती कहते हैं। वहीं ऐसे दांत जो कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे मानव में आप पाएंगे कि मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव में जैसे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, पहला है केनाइन, दूसरा होता है इंसाइजर, तीसरा है मोलर और चौथा प्रीमोलर। तो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यदि किसी भी जीवधारी में कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो ऐसे दांतों को हम विषमदंती यानी कि हेट्रोडोंट कहते हैं। तो यह मैमेलिया वर्ग की महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, देखिए कि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। जो नर्व सेल होते हैं, इनकी नर्व कोशिका जो होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 नर्व सेल होते हैं। अगली महत्वपूर्ण विशेषता या प्रमुख लक्षण क्या है कि इनमें जो श्वसन होता है यानी जो रेस्पायरेशन होता है वो एक जोड़ी फुफ्फुस द्वारा होता है तथा हार्ट जो होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। यानी रेस्पायरेशन आपको याद रखना है कि मैमेलिया वर्ग के प्राणियों में फुफ्फुस यानी कि फेफड़े जिसको आप कहते हैं यानी कि लंग्स के द्वारा होता है और जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड वाला होता है। इसके अलावा जब मछलियों में आप जाएंगे तो मछलियों का हृदय जो है 2 कक्षीय होता है। इसके अलावा जब भी आप सरीसृप में जाएंगे और सरीसृप के अलावा जब भी आप उभयचर में जाएंगे, इनका हृदय कैसा होता है, 3 कक्षीय होता है। जबकि पक्षी और मैमेलिया वर्ग के जितने भी प्राणी हैं इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इन जंतुओं में जो स्वर उत्पन्न होता है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना पाई जाती है जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं यानी कि स्वर यंत्र कहते हैं। बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड के आसपास आप पाएंगे कि लैरिक्स यानी कि जिसको आप स्वर यंत्र कहते हैं, वहीं से स्वर उत्पन्न करने वाली संरचना पाई जाती है हमारे ग्रीवा भाग में। अगली महत्वपूर्ण विशेषता या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इनकी ग्रीवा में आदर्श रूप से 7 ग्रीवा कशेरुकाएं पाई जाती है। मैमेलिया वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इनमें 7 जोड़ी ग्रीवा कशेरुकाएं पाई जाती है। तो 7 प्रकार के ग्रीवा कशेरुकाएं यानी कि वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी आपको देखने को मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि जो स्तनधारी होते हैं इनकी जो त्वचा होती है यानी जो स्किन होती है वो मोटी होती है, साथ ही साथ जल रोधक होती है एवं ग्रंथियां इनमें उपस्थित होती है और इनमें अनेक ग्रंथियां जैसे श्वेत ग्रंथियां, इसके अलावा तेल ग्रंथियां आदि पाई जाती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यानी अगली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये जंतु यूरिया उत्सर्जित करते हैं। जितने भी मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले प्राणी हैं सभी के सभी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात ये सभी के सभी जीव कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। अगली विशेषता देखिए क्या है कि जो स्तनधारी होते हैं ये प्रायः कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अर्थात किसी भी प्राणी में ओवरऑल आप यदि बात करेंगे तो वो एक ही लिंग वाले होते हैं। इस प्रकार से आप पाएंगे कि जैसे नर में यदि हम बात करें तो नर में जैसे टेस्टिस यानी कि जो वृषण होता है, उसी प्रकार से फीमेल में आप पाएंगे कि अंडाशय होता है। तो इस प्रकार से ये प्राणी कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात दोनों लिंग अलग अलग जीवों के अंदर उपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद आप एक चीज देखेंगे कि इनमें जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में स्थित होते हैं, यानी उदर गुहा के बाहर वृषण स्थित होते हैं किसी भी स्तनधारी के अंदर। इसके कई सारे अपवाद भी हैं, जैसे हाथी हो गई, इसके अलावा डॉल्फिन मछली हो गई, इनमें जो वृषण होते हैं वो हमेशा उदर गुहा के अंदर ही स्थित होते हैं। अगली विशेषता देखिए क्या है कि निषेचन जो होता है वो इंटरनल होता है, यानी किसी भी स्तनधारी के अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और बेसिकली यदि पूछा जाए कि निषेचन होता कहां है तो स्तनधारियों में आपको याद रखना है कि ओवरऑल फैलोपियन नाल यानी कि अंडवाहिनी नलिका में निषेचन होता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता देखिए क्या है कि जो अधिकांश स्तनधारी होते हैं वो प्रायः जरायुज होते हैं तथा अपवाद स्वरूप ऐसे कई सारे स्तनधारी आते हैं जो कि अंडायुज होते हैं। अंडायुज का मतलब होता है कि ऐसे सभी प्राणी जो कि अंडे देते हैं, वहीं जरायुज का मतलब होता है विविपेरस, अर्थात ऐसे सभी स्तनधारी जो कि बच्चों को जन्म देते हैं। तो ओवरऑल स्तनधारी जो होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं,
परंतु कुछ ऐसे स्तनधारी होते हैं अपवाद स्वरूप, यानी कि जो कि एक्सेप्शन होते हैं, जैसे एकिडीना हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे प्लेटिपस हो गया। ये सभी के सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि होते तो स्तनधारी हैं लेकिन अंडे देते हैं। इनको हम प्रोटोथीरियन कहते हैं। प्रोटोथीरियन का मतलब होता है ऐसे स्तनधारी जो कि होते तो स्तनधारी हैं लेकिन अंडे देते हैं। अगली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इनमें जो आरबीसी होती है, यानी जो रेड ब्लड कार्पेसल्स होते हैं, अर्थात जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, वो छोटे आकार की होती है, साथ ही साथ राउंड शेप्ड यानी कि गोलाकार होती हैं। इसके अलावा केंद्रक रहित होती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं अपवाद स्वरूप, जैसे ओट व लामा ऐसे स्तनधारी होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। बेसिकली जितने भी स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऊंट व लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंट यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो उच्च स्तनधारी होते हैं उनमें मादा में गर्भाशय से भ्रूण जो होता है वो प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा रहता है, इसीलिए इन्हें हम प्लेसेंटल जंतु भी कहते हैं। प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो जितने भी ओवरऑल स्तनधारी होते हैं, यानी कि जो भी मैमल्स होते हैं, उनमें मादा में विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कि गर्भाशय या यूट्रस कहलाती है, जिनके अंदर भ्रूण या एम्ब्रियो का डेवलप होता है। और ये एम्ब्रियो एक विशेष संरचना से के द्वारा जुड़े होते हैं जिन्हें हम अप्राय प्लेसेंटा कहते हैं। और यही प्लेसेंटा उस भ्रूण को पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में सहायता करता है। अगली देखिए विशेषता क्या है कि इनमें जो डायफ्राम होते हैं वो पाए जाते हैं, और डायफ्राम की सहायता से ही श्वसन, मल त्याग, मूत्र त्याग तथा शिशु जन्म में भी सहायता करता है। अर्थात डायफ्राम जो संरचना होती है ये कई सारी क्रियाओं को संपादित करती है। इसके अलावा दो तीन चीजें और मैमेलिया वर्ग में आपको याद रखनी है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। उसमें पहली चीज ये है कि जो स्तनधारी होते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि स्तनियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ मैमल्स, तो इसको आपको याद रखना है मैमोलॉजी कहलाता है। तो स्तनियों का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जो सीनोजोइक महाकल्प है, सीनोजोइक महाकल्प को स्तनियों का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अर्थात सीनोजोइक महाकल्प में स्तनधारियों का जितना डेवलप हुआ है उतना किसी भी अन्य दूसरे महाकल्प में नहीं हुआ है। इसके अलावा आखिरी में आपको कई सारे एग्जाम्पल याद रखने मैमल्स के, तो आपको कई सारे एग्जाम्पल वैसे भी आ जाएंगे, जैसे ओवरऑल मनुष्य हो गए, इसके अलावा कैंगारू यानी कि मैक्रोपस, इसके अलावा टेरोपस जिसको कि हम उड़न लोमड़ी कहते हैं, इसके अलावा ऊंट, बंदर, चूहा, हाथी, घोड़ा आदि, ये सभी के सभी आपको एग्जाम्पल याद रखने जो कि मैमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आपसे मैमेलिया वर्ग के प्रमुख लक्षण पूछे, चाहे आपसे एम्फीबिया यानी कि उभयचर वर्ग के प्रमुख लक्षण पूछे, या इसके अलावा आपसे रेप्टिलिया वर्ग यानी कि सरीसृप वर्ग के लक्षण पूछे, चाहे आपसे पक्षी वर्ग यानी कि एप्स वर्ग के लक्षण पूछे, किसी ना किसी वर्ग का लक्षण जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।